जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा टू एनीबडी हु इज़ हैविंग अ बजट ऑफ 2.5 CR और लेस कि आज मार्केट में ये चीज़ आ गई है कि एवरी डेवलपर वेदर न्यू और ओल्ड जस्ट वांट टू केटर टू अ वेरी डिफाइंड ऑडियंस, एक नीश मार्केट को ही टारगेट कर रहे हैं विच इज़ लग्जरी लग्जरी लग्जरी। अब मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे जो कह रहे हैं उसका कुछ पता नहीं है, बट ला वो अपनी तरफ से लग्जरी ही रहे हैं। बिल्कुल सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये आता है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग एंड ये क्या एक लॉन्गर होराइजन में रहेगा, या वी वुड सी कि अभी 2 महीने 3 महीने बाद हमारी कोई टिकट साइज़ में कोई नया लॉन्च आ जाएगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बाय समथिंग न्यू समथिंग फ्रेश एंड नॉट वांट टू एटलीस्ट केटर इनटू द रीसेल मार्केट। कि लोगों को लगता है कि यार मैं इसको पैसे कमा के क्यों दूँ, तो ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है अगर चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो खासकर। तो अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं तो जैसे हमें पता है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन विद M3M, आज जो मेरे को लगता है और जो मार्केट का कहना है कि इवन इफ द एवरीथिंग इज़ गुड इनसाइड द कंपनी एंड इवन दीज गाइज द फाउंडर्स गेट बैक टू द मार्केट, तभी भी मार्केट का सेंटिमेंट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा एंड दीज गाइज वुड फर्स्ट हैव टू डिलीवर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लास्ट 2 सालों में बेचे हैं, और तभी मार्केट में ट्रस्ट आएगा। एंड दैट वाज द ओनली डेवलपर विच वाज केटरिंग टू दिस ऑडियंस, जहाँ पे 2-2.5 करोड़ रुपए में उनके ज़्यादातर लॉन्चेस फोकस्ड होते थे, और आज वो मार्केट में नहीं है। और मार्केट में वो आ भी जाएंगे तो भी इतनी जल्दी लोगों का भरोसा आने वाला नहीं है। सेकंड, उसी चीज़ से ये हुआ है कि मार्केट में लोग आज जो भी बायर्स हैं, दीज गाइज वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल ब्रांड एंड आर वेरी मच हैप्पी पेइंग अ प्रीमियम अगर कोई अच्छा नाम एसोसिएटेड है डेवलपर का साथ में। जहाँ पे पहले मार्केट थोड़ी सी प्राइस ड्रिवन होती थी कि इस लोकेलिटी में यहाँ पे अगर ये 500 रुपये सस्ती चीज़ आ गई तो जिनके जानकार में और लोग खुद भी फंसे हैं और इतनी अनसर्टनिटी है कि भैया कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही, पैसे आगे डिमांड आई है दें ना दें, तो वो अनसर्टेनिटी का सबको पता है कि पीस ऑफ माइंड में कितना अफेक्ट होता है। एंड देयर बाय पीपल आर री स्टार्टिंग टू वैल्यू सर्टन ब्रांड्स विच आर देयर, एंड जहाँ पे हमें पता है कि ये बंदा अगर कुछ कह रहा है, ये कंपनी कुछ कह रही है, तो दीज गाइज वुड डिलीवर व्हाट दे आर सेइंग। आज जहाँ पे तीसरे अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम देखते थे कि न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, ये 3 एरियाज ऐसे थे विच वर वेरी साइडलाइंड, जहाँ पे आज बहुत नीश ऑडियंस जाती थी जिसका बजट नहीं होता था। मतलब अगर मैं आपसे 2 साल 3 साल पहले अगर आप मेरे से मिलते तो मैं आपको मजबूरी का ग्राहक बोलता कि मजबूरी में बंदा न्यू गुड़गांव जाना चाहता है, मजबूरी में बंदा SPR एक्सटेंशन रोड जाना चाहता है। बट आज हम देखते हैं कि वहाँ पे भी सिर्फ लग्जरी लॉन्चेस हो रहे हैं, जिसका एक और चीज़ होगी कि अगर दीज बिल्डर्स एंड एज टुडेज मार्केट कंडीशन एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी गुड, तो अगर ये लोग माल बेच पा रहे हैं तो अगर लैंड एग्रीगेशन भी आगे होगी तो वो भी एक हायर प्राइस पे होएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि वो व्हाट इज़ द पोटेंशियल बिहाइंड द लैंड विच द डेवलपर्स कुड आस्क फॉर, जिसकी वजह से हमें दिखेगा कि ज़मीन की कॉस्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएगी, जहाँ पे एक और बैरियर आ जाएगा कि इवन इफ़ द मार्केट गोज़ हेवायर, तभी भी ज़मीन का अगर इनपुट कॉस्ट ही महंगा हो जाएगा तो आउटपुट कॉस्ट ऑब्वियसली डेवलपर कुछ कर नहीं सकता उसे महंगा ना बेचने के अलावा। दीज गाइज वुड बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन। और सबसे जो फोर्थ पॉइंट है कि आज सबको पता है कि अगर मैं 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच सकता हूँ या 18 रुपये में बेच सकता हूँ, तो वो डेवलपर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। और उस डेवलपर आज कोई भी हो, वी हैव सीन दैट ऑल द डेवलपर्स विच वर डूइंग डिसेंटली वेल इन अफोर्डेबल्स, आज हर डेवलपर एक पहले तो DDJY में घुसे, अगर जो DDJY में नहीं घुसे आज वो हाई राइज में घुसना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ज़मीन तो हमारे पास है ही, अब हमें हमारे ऊपर है कि हमें इस पे 100 करोड़ कमाने हैं या 20 करोड़ रुपए कमाने हैं। और जब मार्केट ही सस्टेन कर रही है, आपको 100 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो nobody wants to keep it on the table। 5वां पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, आई पर्सनली मीट और मैं भी एक क्लाइंट रहा हूँ कि एक्सटेंशन रोड पे आज कुछ मिल जाए हमारे बजट में 2 करोड़ रुपए में कोई अच्छी चीज़, एक बिल्डर फ्लोर के अलावा देयर इज़ नथिंग विच इज़ देयर इन
एनी ऑफ अस टिकट साइज़ कि एक्सटेंशन रोड पे हमें कुछ इस टिकट साइज़ में मिल जाए। और मुझे जितना लगता है एंड आई हैव अ डेफिनेट बिलीव कि द्वारका एक्सप्रेसवे में भी हम प्रीमियम सेगमेंट के लॉन्चेस देख सकते हैं, हम न्यू गुड़गांव में भी देख सकते हैं, हम SPR में भी देख सकते हैं, बट एक्सटेंशन रोड पे प्रीमियम सेगमेंट के लॉन्चेस नहीं दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे डिमांड है एंड वहाँ डिमांड है जो लोग गोल्फ कोर्स रोड पे रहना चाहते हैं उन लोगों की। तो जब वैसी नीश ऑडियंस की डिमांड रहेगी तो इट इज़ वेरी अनसर्टन कि वहाँ पे हमारी अब टिकट साइज़ में कुछ आए। वो यही था कि 3 साल पहले एक्सटेंशन रोड हम कहते थे, लोगों को समझ नहीं आता, अब वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चालू हो गई है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐसे कंप्लीट हो गए हैं हाल फिलहाल में और ऐसे बिक गए हैं कि आज एवरीबडी हैज़ कंसिडर्ड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एज अ लग्जरी माइक्रो मार्केट एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। और छठा पॉइंट जो सबको पता है कि टाटा बाय बाय हो गया है DDJY पॉलिसी का, गुड़गांव में तो और नहीं आने DDJY के फ्लोर्स, तो इसलिए एक और कौन है कि भैया आज हमें कुछ नया लेना भी हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चक्कर में मुझे लगता है कि एनी एंड कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स तो लेते रहते हैं, वो किसी भी प्राइस पॉइंट में ले सकते हैं, बट एंड कंज्यूमर्स का ज़्यादातर एक बजट लिमिट होता है कि दिस इज़ द बजट विच वी कुड गो फॉर। इसलिए मुझे लगता है कि दिस वुड बी अ गुड टाइम वेदर यू बाय समथिंग इन द रीसेल मार्केट और समथिंग फ्रेश फ्रॉम द डेवलपर और समथिंग विच इज़ अ लिटिल अहेड, जहाँ पे आज आप जिस एरिया में एक्सटेंशन में रहना चाहते हो तो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे तो वो तभी भी एक अच्छी फ्रूटफुल डिसीजन आप ले पाओगे। क्योंकि ये मार्केट जैसे चल रही है, आई डोंट फोरसी इन द शॉर्ट वाइल कि आप कुछ अच्छा डिसीजन आज की मार्केट से बेहतर आने वाले दिनों में मना पाओगे। अगर मैं कुछ माइक्रो मार्केट्स की बात करूं जहां पे आप कोई अच्छी चीज़ देख सकते हैं डेफिनेटली, तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा एरिया है जहां पे मेरे 3 फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं। वन इज़ शाहपुर जी, द सेकेंड वन इज़ हीरो एंड जो तीसरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आई वुड टेल यू कि रीसेल में देखना, फ्रेश में जाना मत, विच इज़ सिग्नेचर ग्लोबल 37D, पर्टिकुलरली फ़ेज़ 1। फ़ेज़ 2 की इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे लोकेशन। फ़ेज़ 1 इज़ वेरी नाइसली लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द ग्लोबल सिटी, दैट इज़ समथिंग विच यू गाइज कुड आई फॉर अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में रहना है। और द्वारका एक्सप्रेसवे में आज सबको पता है कि कैसे हाउ द मार्केट इज़ गोइंग एंड मेरे को लगता नहीं है कि दिस वुड नॉट बी अ गुड टाइम टू एंटर इन एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। न्यू गुड़गांव की बात करें तो अगर आप हाई राइज में कुछ देख रहे हैं तो DLF स्काई कोड वुड बी अ गुड ऑप्शन, वरना सिग्नेचर के बहुत सारे DDJYs हैं। वेदर यू कुड बाय समथिंग फ्रेश फ्रॉम द डेवलपर और इवन यू कुड एक्सप्लोर द रीसेल मार्केट न्यू गुड़गांव में, बट आपको रीसेल के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। SPR की बात करी जाए तो SPR में SPR एक्सटेंशन ही आपके टिकट साइज़ में कुछ आता होगा, बट मैं उसे आपको फिर से, जैसे मैंने एक अपनी वीडियो में बताया भी है, कि आपको एडवाइस करूंगा कि एज़ पर टुडे मार्केट कंडीशंस आई वुड नॉट एडवाइज़ यू टू कंसिडर दैट, क्योंकि एक ही डेवलपर का मेजर लैंड चंक है और उसका वो मना पाएगा नहीं मना पाएगा, क्या होगा उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो उस अबैंडन टाउन में अभी फंसने का फ़ायदा नहीं है। तो SPR एक्सटेंशन के जो लेटर ऑन सेक्टर्स हैं उसमें अभी 79 स्पेशली जितना दूर रहा जाए उससे उतना बेहतर है। सोना की बात करी जाए तो आशियाना अनमोल इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। मैं अगर पूरी लिस्ट की बात करूं तो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट वैसे आशियाना के इवन अमारा विच इज़ देयर इन न्यू गुड़गांव और आशियाना अनमोल है। उसका एक रीज़न है कि आज हम देख रहे हैं कि हाई राइजेस किस टिकट साइज़ में आ रहे हैं। आशियाना इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपर्स विच इज़ वेरी गुड विद मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस, और जो उनका प्रोडक्ट है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग विच आई हैव एवर सीन इन गुड़गांव मार्केट एटलीस्ट। तो एक डिफरेंशिएशन भी है, मेंटेनेंस भी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। तो आशियाना की मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होती, कभी ज़्यादा हुई भी नहीं है, बट मेरे को लगता है कि दैट इज़ अ डेवलपर विच यू गाइज शुड आई फॉर। थैंक यू।